नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम आपसे बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में जिस तरीके से सियासी उठापटक जारी है, सियासी जो दांवपेच खेले जा रहे हैं, उसको लेकर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। जहां एक और तेजस्वी यादव की भीड़ आप देख सकते हैं कि एक अलग जनसैलाब दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव की जो भीड़ है वो एक अलग मायने में देखे जा रहे हैं कि जिस तरीके की भीड़ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं उसको लेकर विपक्षी दलों पर काफ़ी ज़्यादा भयभीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई बीजेपी के जो नेता हैं वो उलझुल बयान को दे रहे हैं। पहले तो आप इस चीज़ को देखिए कि तेजस्वी यादव की जो भीड़ है वो एक नए निज़ाम को बनाने की बिसात बिछाई जा रही है इस पर, और आप किस तरीके से भीड़ का एक स्वरूप है। हालांकि जो भीड़ होती है वो चुनाव को रिजल्ट तक पहुंचाने का कोई मानक नहीं होता है, लिहाजा इसको एक दूसरी दृष्टि से देखा जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से समर्थन तेजस्वी यादव को बिहार के चुनाव पे मिल रहा है उसको देखकर तो इस साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार तो नहीं बनेगी। फिलहाल यहाँ पर आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसको लेकर लोग काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और केवल तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आप बताओ पालीगंज की जनता एक मकान तो मिलेगा कि नहीं? अरे तो जितना लोग बैठे सब लोग हाथ उठाइए, एक मौका मिलेगा। तो जिस दिन पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो पहला मेरा अगर कलम मुख्यमंत्री रहते हुए चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार बीजेपी के कई नेता साफ तौर पे यहाँ पर भी पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान के यहाँ पर जो एक कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर नहीं जीतेंगे तो पाकिस्तान में ये होगा, मतलब पाकिस्तान की जो भूमिका है हर चुनाव पे आप देखने को मिल सकती है। इससे कोई नहीं कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे नहीं लग सकते हैं। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पहले आपको याद होगा कि अमित शाह ने दिल्ली पर एक भी वहाँ पर भी जब दिल्ली चुनाव में हो रहे थे तो वहाँ से चुनाव से पहले कैंपेनिंग में उन्होंने कहा था कि अगर आपने वोट अगर यहाँ किया तो वहाँ पर शाहीन वो चीज़ होगी और पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। इस तरीके के आप बयानों को देख सकते हैं कि ये अब बातें आम हो गई हैं। पाकिस्तान का जो एक मुद्दा होता है ये चुनाव पर लाकर लोगों को उस चीज़ को भटकाने का काम साफ तौर पे देख सकते हैं कि किया जाता है। अब सवाल ये है कि जो बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में 15 साल से जो नीतीश सरकार राज कर रही थी और आप भी विधायक होकर के गए थे, हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना।
बिहार के लोगों पे ये एक अलग छाप छोड़ेगी, या बिहार के लोग वास्तव में एक नई सरकार को चुनना चाहते हैं? तो उसके लिए साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार बनेगी या बनना जा रही है, उसमें आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में तेजस्वी यादव एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि जो अप्रवासी मजदूर थे, जिसको लेकर नीतीश सरकार की जो रुखी थी वो एक उदासीनता वाली रुखी थी, जिसको लेकर वहाँ के मजदूर थे उनमें काफ़ी रोष था। वो भी एक तस्वीर काफ़ी खासा प्रचलित है और उस तस्वीरों पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनमें गुस्सा भी भरा हुआ है कि जिस तरीके से मजदूर पलायन कर रहे थे, मजदूर अपने घर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार अपने घर पे बैठ के 2 से 3 महीने तक उन्होंने कोई काम नहीं किया था, जिसको लेकर मजदूरों में काफ़ी रोष व्यक्त था और उसकी वजह से काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही थी। आप कई वीडियो में भी आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरीके से लाठी डंडों से उन अप्रवासी मजदूरों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था और ना तो खाने के लिए पूछा जा रहा था। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में नीतीश सरकार की जो उदासीनता दिखाई दे रही थी, उसको लेकर भारी रोष जनता में भी दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जो रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ जीत का पैमाना नहीं होता है, फिर भी ये चीज़ विरोधी दलों के लिए यानी एनडीए के लिए चिंता का विषय का कारण बन सकता है। फिलहाल जिस तरीके से भीड़ इन रैलियों पे दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि युवा वर्ग और ख़ास तौर से बिहारियों का जो एक समूह है वो एक जो नीतीश सरकार से खासा नाराज दिखाई दे रही है। वो पूरा का पूरा समर्थन आरजेडी यानी लालू प्रसाद की यादव पार्टी की तेजस्वी यादव को साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी सोच सकते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाले दिनों में बनने जा रही है या बनेगी, उस पर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का अहम भूमिका हो सकती है, जिसमें तेजस्वी यादव को ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको सपोर्ट करेगी या फिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो बिहार में लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से को आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो बटन दबाकर अपना गुस्से का इजहार आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। तो ये था खास प्रोग्राम बिहार चुनाव पर और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।